जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके S-400 के जो मिसाइल्स हैं उसके अंदर चाइनीज चिप्स और कंपोनेंट्स लगे हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर आपके सुकोई 57 जो आप रशिया से ले रहे हैं उसके अंदर भी पूरे भर भर के चाइनीज पार्ट्स लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ इन भारत का ही नहीं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स का जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं उनके जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो सारे चाइना से ही आ रहे हैं। तो इन हालातों के अंदर चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या चाहे भारत हो, कैसे चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है? और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में चलो कर भी लेंगे, क्या सप्लाई चेन इश्यूज यहां पे हो सकते हैं? क्या चाइना यहां पे सप्लाई चेन डिसरप्ट कर सकता है? और भारत के अंदर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनने वाले हैं इस समय। जी हां, हम अलग अलग कॉरिडोर्स की नाम सुनते हैं, अब रेयर अर्थ कॉरिडोर्स होंगे जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो भारत के ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ और स्टेट्स के अंदर ये कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश करने वाले हैं। ऐसे कुछ खुलासे हो रहे हैं इस समय। इन चीजों को लेके यूनाइटेड स्टेट्स और भारत दोनों ही देश बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस समय। और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक विश्व में गुट बनाने का डिसीजन ले लिया है। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल जो है मीटिंग अभी हुई है जहां पे जयशंकर जी ने कुछ बातें बोली है, मार्को रूबियो से भी मिले, जेडी वॉन्स ने तो अनाउंस ही कर दिया यहाँ पे खुल के कि भैया हम ये चाइना के खिलाफ कर रहे हैं, ओपनली बोल दिया है यहाँ पे। क्योंकि इस समय यूएस ऐसे एक पार्टनर को ढूंढ रहा है जो एलाइन नहीं है। जी हां, भारत का यूएस का एलाइन ना होना यूएस के लिए बेनिफिशियल। अब वो क्यों है उस पे भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन चाइना इस समय जो गेम खेल रहा है, भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स में टंगा के रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी के साथ भी उसने वही किया है, और बाकी जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है उसको भी चाइना वेपनाइज कर रहा है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने सेमीकंडक्टर के जो लिथियोग्राफी वाले मशीन्स को वेपनाइज किया ना, ASML से सप्लाई रोक दिया चाइना को, तो उसी तरह चाइना भी यहां पे अपना गेम खेल रहा है। और इन सब के बीच में भारत अगले 10 सालों में आत्मनिर्भर बनने वाला है। क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन ही नहीं बल्कि रिफाइनिंग में के अंदर भी, सेमीकंडक्टर्स के डिजाइन ही नहीं बल्कि उसके फैब्रिकेशन और डेवलपमेंट में भी। जी हां, लेकिन इन 10 सालों के बीच में, इन 10 सालों में भारत को दूसरे देशों के साथ काम करना पड़ेगा, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स। उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि भारत ICET का पार्ट हो, जिसके अंदर भारत को कुछ चीजें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सिंक्रनाइज करनी पड़ेंगी। तो यहां पे क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज होने वाला है? यहां पे चल क्या रहा है, इस चीज को हम डिकोड करेंगे। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है ये, क्योंकि अगर भारत अभी ये चीज के अंदर नहीं काम करता है तो भारत के अपने सप्लाई चेन के ऊपर भी यहां पे कुछ क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो यहां पे क्या चल रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे भी यहां पे इंटरेक्शन हो रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं अजीत डोवल जी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहां पे ये कोई नॉर्मल ट्रेड डील की बातें नहीं हो रही है। क्रिटिकल मिनरल्स का एक स्ट्रेटेजिक वॉर विद चाइना हमारे आंखों के सामने होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल हुआ इसमें 50 देश थे, ठीक है। वैसे कंगलू और आर्म्ड फोर्सेस वगैरह तो नहीं थे, छोटे मोटे देशों के लिए नहीं, ये बड़े प्लेयर्स के लिए जिनकी क्षमता है और कैपेबिलिटी है कुछ बनने की, ठीक है। तो भारत यहाँ पे मेजर प्लेयर है इन 50 देशों के अंदर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद भारतीय हूँ, इसके पीछे कुछ कारण है। इनफैक्ट पैक सिलिका के अंदर जो बाकी देश हैं उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टनर इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भारत है। क्यों है अभी बताता हूं मैं आपको। हमारे पास इस समय पूरे विश्व में, मैं आपको दिखा देता हूं रेयर अर्थ मिनरल्स का कितना रिजर्व्स है। चाइना के पास 44 मिलियन मैट्रिक टन्स चाइना के पास है, मतलब पूरे दुनिया का माना जाता है 40 से 50% रिजर्व्स उसके पास है। 90% रिफाइनिंग कैपेबिलिटी उसकी है, मतलब ऑलमोस्ट मोनोपोली। ब्राजील के पास 21 मिलियन मैट्रिक टन्स, इसलिए ब्रिक्स डराता है यूनाइटेड स्टेट्स को। वियतनाम के पास 20 मिलियन मैट्रिक टन्स हैं, लेकिन अनटैप्ड है, फ्रेश है। रशिया के पास 12 से 20 है। भारत के पास
माना जा रहा है कि 8 से 10 मिलियन मेट्रिक टन्स का क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास है, लेकिन ये ऑफिशियल है। अनऑफिशियल तो भैया हम नहीं बताते, क्योंकि गोरे लुटेरे नाव लेके पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़ा बहुत भारत से कम है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल बना रहा है, उसके पास तो भैया 2 मिलियन मेट्रिक टन्स भी नहीं है ऑफिशियल नंबर। तो अगर ये सच है तो यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसे देशों की जरूरत है जिनके पास ये क्रिटिकल मिनरल्स हो, रॉ मटेरियल हो, ताकि वो सप्लाई ले सके। और प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी तो यूनाइटेड स्टेट्स भी अपना बनवा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और ऑलरेडी वो बना भी रहा है बाय द वे। लेकिन अरे भैया, जब माल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप करोगे क्या? तो इसलिए चाइना से तो दुश्मनी कर बैठा है यूनाइटेड स्टेट्स। ब्राजील ब्रिक्स का पार्ट है, और ब्राजील के साथ हमेशा लव हेट रिलेशनशिप रहता है यूनाइटेड स्टेट्स का, भारत जैसा ही है। वियतनाम अनटैप्ड मार्केट है। तो इन हालातों के अंदर अगर यूनाइटेड स्टेट्स को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो रिलायबल हो, जिसके पास माल हो, रॉ मटेरियल हो, जिसके पास टैलेंट हो, काम करने के लिए टैलेंट भी तो चाहिए ना। रॉ में ऐसी थोड़ी है, ये कोई रेती बंदर से रेती एक्सट्रैक्ट करना नहीं है, रेयर अर्थ का माइनिंग करना और उनका रिफाइनिंग करना। उसके लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। भारत के अंदर भर भर के है, हमारे पास टैलेंट है, तो टैलेंट चाहिए, वो भारत के पास है। इतना ही नहीं, कॉस्ट एफिशिएंट रिफाइनिंग कैपेबिलिटी, सस्ते में हम प्रोसेस कर देंगे यार, मशीनरी वगैरह हम अपना बना लेंगे सस्ते में। और एक न्यूट्रल पार्टनर, कल जाके कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, भारत तो एलाय है ही नहीं। अगर ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इन्वॉल्व अगर होता है, तो भारत तो न्यूट्रल है। तो यूनाइटेड स्टेट्स को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो एलाय नहीं है लेकिन पार्टनर है, ताकि वो सप्लाई करते रहे। क्योंकि चाइना अगर ऐसे टाइम पे अगर ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, इन देशों पे भी हमला कर सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट में, जब जब कभी भी होगा। इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स ही नहीं, पैक सिलिका के अंदर फर्स्ट बैच के अंदर सबके अलग अलग रोल है। यूएई के पास पैसा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेज है, जापान साउथ कोरिया के पास टैलेंट और नो हाउ है, भारत के पास लार्जेस्ट पूल ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स है, टैलेंट है हमारे पास, और रेयर अर्थ के थर्ड लार्जेस्ट तो नहीं, फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व भारत के पास है। हालांकि अभी फिफ्थ भी बोलते हैं, थर्ड भी बोलते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा मात्रा में। और अफ्रीकन नेशंस के पास भी रिजर्व है। और आपको बता दूं, लिथियम को क्रिटिकल मिनरल में कंसिडर नहीं किया जाता, बता दूं मैं आपको। तो ये पैरेलल चीज है, दोनों को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं लिथियम की बात कर लेता हूं, क्योंकि इसका भी हम लूजली यूज करते हैं एज अ मिनरल। तो लिथियम की बात करें तो लिथियम भी भारत के अंदर मिला है। आप बोलोगे भाई ये लिस्ट के अंदर भारत का तो नाम ही नहीं है लिथियम का। जम्मू में तो अभी इतना बोला था कि भैया 4 मिलियन मेट्रिक टन का है, राइट। तो भैया बात ऐसी है कि जम्मू के अंदर जो मिला है वो G3 लेवल का है, G2 लेवल का नहीं है। G3 का मतलब है 5.9 मिलियन टन्स का जो हमें मिला है जम्मू में, वो पूरी तरीके से एक्सट्रैक्टेबल है, ये प्रूव नहीं हुआ है। तो वो G2 लेवल जब मिलेगा, रेगुलेटर्स जब देंगे, तब माना जाएगा कि भैया वो एक्सट्रैक्टेबल है। और राजस्थान के देगाना के अंदर जो मिला 14 मिलियन टन्स की जो बातें हो रही है, वो G3 और G4, इनफैक्ट वो तो G4 लेवल के हैं, तो उनको तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसको G2 लेवल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब सिंपल टर्म में अगर बता दूं, G3 का मतलब है कि भैया आपको पता है कि मछली ओशन के अंदर है, लेकिन G1 का मतलब यह होता है कि भैया वो मछली हम पकड़ सकते हैं। ये जो लिस्ट है इसमें सिर्फ G1 वाले हैं, उसमें चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चाइना यहां पे है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है। अगर भारत का निकलता है G1 G2 लेवल पे, बहुत जल्दी अगर आ जाता है नाम भैया, फिर उसके बाद में भारत वर्ल्ड का नंबर 1 लिथियम रिजर्व सोर्स बन सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें ये 100% नहीं पता। इसलिए जो गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने जम्मू वाले इसको जो ऑक्शन करने की कोशिश की, तो प्राइवेट सेक्टर जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बोला भैया ये ऑक्शन आप मत करो, क्योंकि वो प्रूवन नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे हार्ड रॉक है, वैसे हमारा क्ले वाला है। हार्ड रॉक वाला काफी आसान होता है एक्सट्रैक्ट करना,
सबसे सस्ता लिथियम चिली में मिलता है, क्योंकि वो सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल करके वो एक्सट्रैक्शन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हार्ड रॉक वाला है वो भी आसान, लेकिन हमारा जो जम्मू वाला है वो क्ले वाला है। मतलब पूरे विश्व में अभी तक किसी ने उसका एक्सट्रैक्शन किया नहीं है अभी तक, लेकिन हो सकता है इन थियरी। इसकी जो टेक्नोलॉजी माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस समय है। और भारत का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो मोनाजाइड सैंड्स के अंदर दबे हुए हैं, क्ले के अंदर। तो इससे अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो सर्कुलर मिनरल हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो इस समय यूएस के फर्म्स के पास है, जो इस समय इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके टाइम का कुछ तो वैल्यू ऐड हो रहा है ना। तो इतना तो आप कर सकते हो कि लाइक का बटन दबा सकते हो और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट रेडियो एक्टिव मैनेजमेंट में भी यूएस का नो हाउ है। यूएस की जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग डेटा है वो भारत के अंदर नए जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने हमें मिलेगा गुजरात और राजस्थान के अंदर। ये टेक्नोलॉजी भारत खुद भी डेवलप कर रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एज ऑफ नाउ ये यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। अब ये तो मैं एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। रिफाइनिंग की बात करूं तो भैया चाइना 90% कंट्रोल करता है। और अब भारत को अगर ये करना है तो एडवांस्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस समय है। और प्रोजेक्ट वॉल्ट मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसके अंडर भारत के अंदर ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट्स के अंदर अमेरिकन कंपनीज माना जा रहा है रिफाइनिंग प्लांट्स डालने वाले हैं। जी हां, इसकी भी बातें जयशंकर जी इस समय कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। इतना ही नहीं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो चाइना टंगा रहा था ना इतने टाइम से, अब भारत खुद बनाएगा। सिंटर्ड मैग्नेट टेक्नोलॉजी जो है, जो पाउडर को परमानेंट मैग्नेट में करता है, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स भारत को इस समय इसका माना जा रहा है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्वर्जेशन चल रही है इसके बारे में। तो भैया आप बोलोगे आज तक जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया नहीं, और ये सारी चीज़ों का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देता है यूनाइटेड स्टेट्स। देगा? जी हाँ, वो देगा भैया, क्योंकि ये जो बनने वाले हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ से मिले, एक्सट्रैक्शन होंगे और रिफाइन होंगे, इनका इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स में भी होगा उस क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव के अंदर, उस गुट के अंदर। इसलिए कर रहा है, वो समाज सेवा के लिए नहीं कर रहा है या भारत के प्रति प्यार है इसके लिए नहीं कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। और इसमें भारत का भी फायदा फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं अभी मिनरल्स से सेमीकंडक्टर पे आता हूं, फिलहाल इस साल 28 nm से लेके 90 nm के सेमीकंडक्टर्स भारत के अंदर, धोलेरा गुजरात के अंदर, सानंद के अंदर बनने वाले हैं, कंफर्म्ड है। मतलब हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, डिफेंस के हमारे जो इक्विपमेंट है, उसके अंदर 28 nm और 90 nm के चिप्स यूज होते हैं। तो भारत के पास मस्त अभी अपने खुद के चिप्स होंगे हमारे मिसाइल्स के लिए। तो वो टेंशन इस साल से नहीं होगा भारत को, डिपेंडेंसी फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर पर्सपेक्टिव। लेकिन इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में आज के दिन 2 nm पे काम चल रहा है। तो भारत को अगर उस लेवल पे पहुंचना है तो 2032 तक पहुंचेगा भारत, माना जा रहा है। इनफैक्ट 2028 तक हमारा 7 nm का टारगेट है। हमारा जो आईआईटी मद्रास का शक्ति प्रोसेसर जो है इस समय, बाय द वे वो आईआईटी मद्रास में डिज़ाइन हो रहा है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है फिलहाल टीएसएमसी में कराने का प्लान है, लेकिन 2028 में माना जा रहा है कि भैया हम खुद वो मैन्युफैक्चर कर लेंगे। अब आप बोलोगे भैया भारत को इसमें क्या यूएस को देना पड़ेगा? भैया समाज सेवा थोड़ी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि भारत आईसीईटी का पार्ट हो, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जहां पे माना जाता है कि भारत को अगर चाइना के अलावा एक ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव पार्टनर अगर बनाना है यूनाइटेड स्टेट्स को, तो अमेरिका का जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे जो कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ेगा। अमेरिका का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, जो सेंसिटिव अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो जिन देशों के साथ अमेरिका शेयर करता है, उन देशों के अंदर कुछ सर्टन सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो भारत को डिप्लॉय करने पड़ेंगे। कैट्सा सैंक्शन जो है, अगर आपको याद है, वो ये भी एक कारण है। लेकिन बहुत बड़ा गेम चेंजिंग चीज यहां पे ये है कि ASML जो नेदरलैंड की कंपनी है, जहां पे वो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथियोग्राफी मशीन्स जो पूरे दुनिया में सिर्फ ASML बनाता है,
उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना से को देने से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। लेकिन जो मशीन है, अगर ये चाइना के पास नहीं है तो वो 2nm के चिप्स नहीं बना पाएंगे, ऐसा एजम्पशन था। लेकिन इस साल चाइना ने वो कर दिखाया। उसके अलावा, जी हां, लेकिन अगर भारत को कल जाके अगर 2nm वाले बनाने, देखिए 28 और 90nm तो हम खुद बना रहे हैं, लेकिन अगर 2nm वाला बनाना है तो ये मशीन की ज़रूरत है। और यूनाइटेड स्टेट्स कहीं ना कहीं डी फैक्टो कंट्रोल करता है कि ASML जो नेदरलैंड की कंपनी है वो ये मशीन्स को किस किस को दुनिया में बेचेगा। जी हाँ, अब आप बोलेगे भाई ये क्या बात हो गया, यूएस एक नेदरलैंड की कंपनी का कैसे कंट्रोल कर सकता है? वेल, वो जो मशीन जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, वो सॉफ्टवेयर कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने बनाया था। 1999 में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका यूएस डिपार्टमेंट एनर्जी से। और यूएस में एक कानून है डी मिनिमिस रूल करके, जहां पे यूएस का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस जो एंड यूजर जो होगा वो उस पे यूएस का से होगा कि भैया किसको बेचा जाएगा, वो उससे जो बन के निकलेगा। तो यहाँ पे ये भी एक कारण है, और कुछ डिप्लोमेटिक लॉबिंग वगैरह करके यूएस ने पूरा नेदरलैंड को कंट्रोल करके रखा हुआ है इस समय कि भैया ये मशीन चाइना को नहीं बेचा जाएगा। अगर ये मशीन भारत को आना है तो भारत को ये ICET के अंदर यूएस के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट होना पड़ेगा। और अगर भारत को ही ये मशीन बनाना है तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। इस समय चाइना ये मशीन को बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे शेंजन में एक पूरा बिल्डिंग का फ्लोर के जितना बड़ा मशीन है, ठीक है। लेकिन नेदरलैंड में ये सेम मशीन एक बस के साइज का मशीन है, मतलब उससे 50 गुना ज्यादा साइज का चाइना को मशीन बनाना पड़ा, वो भी अंडर टेस्टिंग है अभी फिलहाल। तो ये बनाना विथ ऑल द चाइनीज टेक्नोलॉजी, आज तक चाइना भी इसको पूरी तरीके से नहीं बना पाया। भारत बना लेगा ये, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो भैया बहुत हो गया ज्ञान। अभी वापस जयशंकर जी ने यहाँ पे क्या बोला है इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में जयशंकर जी ने बोला कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो भारत के अंदर है और रेयर अर्थ कॉरिडोर्स जो हैं जो बन रहा है, जी हाँ, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बन रहे हैं भारत के अंदर पूरे एरियाज में, जहाँ पे रेयर अर्थ की एक्सट्रैक्शंस भी होंगी और रिफाइनिंग भी होंगी, वो भारत के अंदर इस समय होंगी। और भारत ये जो गुट है, एंटी चाइना गुट है, अब इसको एंटी चाइना तो जेडी वॉन्स ने स्टेज पे बैठ के बोल दिया है। अगर वो नहीं भी बोलता तो भी चाइना को ये बात पता है कि भैया ये एंटी चाइना गुट ही है। तो इसका अंदर हमें अच्छा लगे ना लगे, चाहे ना चाहे, हम इसका पार्ट है। और हम ही नहीं, पूरे विश्व में सारे देश हैं, क्योंकि चाइना जो है वो एकमात्र 90% मोनोपोली करता है, सस्ते में रेयर अर्थ मिनरल्स बेच रहा है। जी हाँ, अब आप बोलोगे सस्ते में क्यों बेच रहा है अगर वो मोनोपोली कर रहा है? चाइना सस्ते में इसलिए बेच रहा है क्योंकि वो आपको लत लगाना चाहता है सस्ते मिनरल्स का, ताकि आप आपकी क्षमता ही ना बनाएं कभी कि भैया रेयर अर्थ की माइनिंग आपको भी करने की जरूरत है, ताकि आगे जाके कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ भी हो, अचानक आप रातों रात तो नहीं बना सकते ना क्षमता। फिर जब आपको समझ में आएगा अरे यार मैं तो चाइना के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हूं इसको लेके, तो उस मोमेंट की तैयारी चाइना 30 साल से आपके लिए कर रहा था। और इस ट्रैप के अंदर भारत के कई सरकारें फंस गई थी, इवन हमारे अभी की भी सरकार फंसी गई थी। ये तो अभी जाके जाग उठे पिछले कुछ साल के अंदर कि भैया हमको भी अपना ये सब करना पड़ेगा। और भारत ही नहीं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये क्रिटिकल मिनिस्टेरियल जो है ये आज तो लॉन्च किया है ना। यूनाइटेड स्टेट्स को तो दशकों से पता था कि ये चीज हो रहा है, चाइना मोनोपोली कर रहा है। तो भारत ही नहीं, कंप्लेसेंसी में यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है। ये सोच के हम खुद को दिलासा दे सकते हैं वैसे, बट ठीक है, देर आई दुरुस्त आई। जयशंकर जी इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में ये चीज़ें कर रहे हैं, और भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं चाहे जैसे भी हों, हाँ, अगर आप, मुझे पता है वैसा कमेंट 2-4 तो आएंगे, हमें यूनाइटेड स्टेट्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, भरोसा मत करो, किसी को भी नहीं करना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भरोसा तो हमें किसी पे भी नहीं करना चाहिए भैया। ये बिजनेस है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन चल रहा है, कूटनीति है। यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता जियोपॉलिटिक्स के अंदर, ना ही कोई दुश्मन होता है परमानेंट। दोस्तों, इस नोट के अंदर इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर अच्छा लगा, आपके टाइम का वैल्यू ऐड हुआ, तो लाइक का बटन तो आप दबा ही सकते हो। मुझे आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम जियोपॉलिटिक्स के हैंडल में। मेरे चैनल के मेंबरशिप्स भी आप खरीद सकते हो, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का,
और इतना ही नहीं, सुपर स्टिकर भी आप अगर मुझे इस वीडियो में खरीद के इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।